जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया अथवा अखात्रिज कहा जाता है। हमारे शास्त्र में इस दिन को अत्यंत फलदायी और पुण्यमयी माना गया है। इस दिन किए गए स्नान, दान, तप, जप तथा अन्य शुभ एवं धार्मिक कर्मों से प्राप्त पुण्य कर्म अक्षय फल प्रदान करता है। स्कंद पुराण में श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया के दिन सूर्योदय से पूर्व प्रातः स्नान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर कथा सत्संग करता है तो वह मोक्ष का भागी बन जाता है। इस दिन भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए जो व्यक्ति दान करता है उसका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल प्रदान करता है। और आज यही परम पावन अक्षय तृतीया महिमा का वर्णन करती हुई एक कथा का हम श्रवण करेंगे, जिसका वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा और हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि जब मेष राशि में सूर्य स्थित हो तब जो मनुष्य वैशाख महीने में प्रातः स्नान करता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता या पढ़ता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। और इस विषय का प्रमाण देती हुई प्राचीन इतिहास की कथा का श्रुतदेव जी वर्णन कर रहे हैं, जो सर्वथा पाप नाशक, पवित्र, धर्मानुकूल, पूजनीय एवं प्राचीन है। पूर्व काल में गोदावरी तट पर पवित्र ब्रह्म क्षेत्र में महर्षि दुर्वा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में पारंगत तथा निष्काम थे। वे भिक्षा से अपने जीवन का निर्वाह करते थे और पुण्यमयी जीवन व्यतीत करते हुए एक गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम तपोनिष्ठ था। वे इसी नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान विष्णु की कथा में उत्सुक रहता था और जब कोई श्रोता वक्ता नहीं होते थे तब वे अपने दिनचर्या करते थे। यदि कोई श्रोता आ जाता तो वह उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणकारी पवित्र कथा सुना रहा हो तो वह अपने सारे कार्य समेटकर उसे सुनने के लिए तत्पर होकर कथा सुनने लगते। वे अत्यंत दूर स्थित देवालयों तथा कथा विरोधी कार्यों का परित्याग कर भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं सुनाते थे। और जब कथा पूर्ण हो जाए तो सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूर्ण कर लेते। उनके मुख से कथा सुनने वाले को जन्म मृत्यु संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती है, उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु के प्रति जो प्रेम की कमी होती है वह पूर्ण हो जाती है और उसके मन में भगवान के प्रति गहरा अनुराग हो जाता है। साथ ही साधु पुरुष के प्रति मैत्री भाव बढ़ता है। निर्गुण दिव्य भगवान शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण द्वारा ज्ञान प्राप्त कर भगवत चिंतन में समर्थ हो जाते हैं। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से दर्शाए गए हैं। जहाँ भगवान विष्णु की कथा नहीं होती और जहाँ साधु पुरुष नहीं रहते उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। जिस स्थान पर तुलसी नहीं है या भगवान विष्णु का मंदिर न हो वह स्थान निवास के लिए उपयुक्त नहीं होता। इस प्रकार निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदैव भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में लगे रहते थे। अब दुर्वासा के दूसरे शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहते थे। वह भगवान की कथा छोड़कर अपने कार्य पूर्ण करने में ही लगे रहते थे। अब कथा के अनादर के कारण उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। अंततः कथा परायण सत्यनिष्ठ ने उसका उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाले भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है वहाँ सभी तीर्थ और कई प्रकार के क्षेत्र निवास करते हैं। जिस भूमि पर विष्णु कथा रूपी पुण्यमय नदी बहती है वहाँ निवास करने वालों का उद्धार उनके हाथों में ही है। अब प्राचीन काल में पांचाल देश में पुरुयशा नाम का एक राजा था, जो धर्मात्मा और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पुरुयशा सिंहासन पर बैठे। वह धर्म की अभिलाषा रखने वाले, वीरता, उदारता और धर्मवेद में पारंगत जैसे गुणों से संपन्न थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ समय पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े असाध्य रोग के कारण मर गए। उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा जो मनुष्य के लिए विनाशकारी था।
अब पांचाल नरेश राजा पुरुयशा को कमजोर समझकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको पराजित कर दिया। इसके बाद पराजित राजा अपनी पत्नी सिखिणी के साथ पर्वत की कंदरा में रहने लगे। उनके साथ कई सेवक तथा दासियां भी थी। अब इस प्रकार रहते हुए राजा मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी यह कैसी स्थिति हो गई है, मुझे क्या हो गया है। मैं जन्म और कर्म से पवित्र, माता पिता के हितों के प्रति समर्पित, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण और सभी जानवरों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कारण से मुझे यह दुखद स्थिति प्राप्त हुई है? ऐसे कौन से कर्म से मेरा पराजय हुआ है और कौन से कर्म फलस्वरूप मुझे यह वनवास भुगतना पड़ रहा है? इस प्रकार राजा ने चिंता से व्याकुल होकर अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया और जैसे ही राजा ने उनका आवाहन किया तो वह दोनों ऋषि वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल नरेश सीधे खड़े हो गए और बड़ी श्रद्धापूर्वक गुरु के चरण में शीश झुकाकर प्रणाम किया और फिर उन्होंने वन में उपलब्ध मंगल सामग्री से उन दोनों की पूजा की और विनती भाव से पूछा, हे विप्रवरो, मैं गुरुचरण का भक्त हूँ। मैं किस कर्म से इस दरिद्रता, धन हानि और शत्रुओं से हार गया हूँ? किस कारण से मुझे वनवास भुगतना पड़ रहा है और मुझे यहाँ अकेले ही रहना पड़ रहा है? मेरा न कोई पुत्र है, न कोई भाई है और न ही कोई हितैषी मित्र है। मेरे संरक्षित राज्य में इतना भीषण सूखा क्यों पड़ा? कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। अब राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों श्रेष्ठ मुनि कुछ देर के लिए ध्यान में मग्न होकर इस प्रकार कहने लगे कि हे राजन, आप इसके पूर्व के 10 जन्म में महापापी थे। आप प्रत्येक प्राणी के प्रति क्रूर और हिंसक थे। आपने कभी धर्म का अनुष्ठान भी नहीं किया। आप में इंद्रिय संयम और आत्म संयम का अभाव था। आपकी जिह्वा ने किसी भी प्रकार भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया है। आपने मन में कभी भी गोविंद के सुंदर चरणों का चिंतन नहीं किया और आपने कभी भगवान के सामने अपना शीश भी नहीं झुकाया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए आपके 9 जन्म पूरे हुए। 10वां जन्म पाकर आप पुनः सह्य पर्वत पर व्याध बने। वहां भी पशुओं पर क्रूरता करना आपका स्वभाव बन गया था। आप मनुष्य के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसा परायण थे। अपनी पत्नी के साथ रहते थे तब भी आप मार्ग में आने जाने वाले यात्रियों को भी अत्यंत कष्ट दिया करते थे। इस प्रकार कई वर्षों तक आपने अपने हित के बारे में कभी विचार नहीं किया और जिनके छोटे छोटे बच्चे थे ऐसे मृग तथा पक्षियों को मारने के कारण ही ऐसे दयाहीन दुर्बुद्धि आपको इस जन्म में कोई पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है। आपने सभी के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए इस जन्म में कोई सगा भाई नहीं है और मार्ग में सबको दुख देते थे, इसलिए इस जन्म में आपका कोई मित्र नहीं है। साधु पुरुषों का तिरस्कार करने से इस जन्म में आप शत्रु द्वारा युद्ध में पराजित हुए हैं। कभी दान न देने के दोष के कारण आपको दरिद्रता प्राप्त हुई है। आपने सदैव दूसरों को परेशान किया है, इसलिए आपको यह असह्य वनवास मिला है। सबके द्वारा अप्रिय होने के कारण ही आपको असह्य पीड़ा भुगतनी पड़ रही है। आपके क्रूर कर्मों के फलस्वरूप ही इस जन्म में आपका राज्य चला गया है। परंतु वैशाख माह की गर्मी में आपने एक दिन स्वार्थवश एक ऋषि को दूर से एक तालाब दिखाया और उन्हें शीतलता के लिए एक सूखे खाखरे का पत्ता दिया था। बस यही एक अच्छे कर्म के कारण आपका यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है और अभी आप सुख, राज्य, धन धान्य और संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हैं और सायुज्य और श्रीहरि के पद की अभिलाषा करते हैं तो वैशाख माह के धर्मों का पालन करें। इससे आपको अपनी प्रसन्नता वापस मिल जाएगी। अभी वैशाख का महीना चल रहा है और ऊपर से आज अक्षय तृतीया है। आज आप विधि पूर्वक स्नान करें और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करें और अगर आप अपने समान गुण वाले पुत्र की इच्छा रखते हैं तो सभी प्राणियों के हित के लिए पानी की परब शुरू करें। वैशाख के इस पवित्र महीने में निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो अंतःकरण अवश्य शुद्ध हो जाएगा और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तो इस प्रकार कहकर दोनों पुरोहित याज और उपयाज राजा की अनुमति लेकर वहां से चले गए और उनके उपदेश अनुसार महाराज पुरुयशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की पूजा की, जिसके कारण उनका प्रभाव बढ़ने लगा और बंधु बांधव आकर मिलने लगे। तत्पश्चात वह बंधु बांधवों के साथ तथा बची हुई सेना को साथ लेकर पांचाल नगरी के पास आ पहुंचे। अब पांचाल राजा के साथ दूसरे राजाओं का फिर से युद्ध हुआ
और महारथी पुरुयशा ने अकेले ही सभी बलवान राजाओं को पराजित कर दिया और विरोधी राजा भाग गए और दूसरे राज्यों में उन्होंने आश्रय लिया। अब विजय प्राप्त कर पांचाल नरेश ने भागे हुए राजाओं का खजाना 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चर को अपने अधिकार में करके वापस अपने राज्य में पहुंच गया। अब वैशाख धर्म के महात्म्य से सभी राजाओं के मनोरथ नष्ट हो गए और वे पुरुयशा को महसूल देने लगे और पंचाल देश में वापस जैसे थी वैसी हरियाली छा गई। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से यह पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज्य हो गया। उसके उपरांत गुरुता, उदारता इत्यादि से युक्त उनके 5 पुत्र हुए जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टधुम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह सभी धर्म का पालन करते हुए समस्त प्रजा का पालन करने लगे और प्रजा भी राजा के प्रति आदर भाव रखने लगी। इसके कारण एक ही क्षण में उनको वैशाख माह के प्रभाव का निश्चय हो गया और उसी समय से पांचाल राज्य में सभी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि अर्थात अक्षय तृतीया तिथि के सभी धर्मों का निष्काम भाव से पालन करने लगे और उनके यह धर्म से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिवस उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तो यह है आज की हमारी अक्षय तृतीया कथा। इस कथा का श्रवण करने मात्र से भी हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस कलयुग के समय में अगर हम अक्षय तृतीया के दिन भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य करते हैं वह अक्षय फल प्रदान करता है। इसलिए इस अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान, स्नान, तप और धार्मिक अनुष्ठान अवश्य करने चाहिए। इस धार्मिक कार्य से प्राप्त पुण्य फल से हमारा जीवन धन्य हो जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की अनन्य भक्ति प्राप्त होती है। हमें आशा है कि आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर इस कथा को अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिसका श्रवण कर उन्हें भी अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।